सामान्य ज्ञान सामान्य बुद्धि का पहला क्वेश्चन है। हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के विषय में विशिष्ट विशेषता है कि उन्होंने अपनाया था ग्रिड सिस्टम अपनाया था। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? ये भारत की चिल्का झील है। तीसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फुले हैं। चौथा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत में सेवा कर की अवधारणा किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। उत्तराखंड के किस शहर में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया? तो ऋषिकेश में किया गया। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। 8वां है हमारे पास, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। टेस्ट क्रिकेट क्या है? ये टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, ये आर अश्विन हैं। और 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। 11वां है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुशील चंद्र, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो ये भूकंपीय, तो नॉर्मल था। इसके बाद आया, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी का तक औसतन में पहुंचता है, तो ये पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो ये हैं एल के अडवाणी, पहला ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है, तो मुगल सराय था पहले, ये ऑप्शन है। ल्यूकेमिया, तो ये रक्त से संबंधित रोग है। 18वां है, यूजीसी ने भारत की राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट के स्थापना की संचालन विनियम 2021 को अधिसूचित किया गया, तो ये 28 जुलाई 2020 में हो गया था, पहला ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है, सी ऑप्शन। सीताबनी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में ही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशाखा दिशा निर्देश संबंधित हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन है, महिलाओं के उनके कार्यस्थल पर उत्पीड़न पे। उसके बाद 22वां है, फराज बी गैस फील्ड स्थित है, तो ये फराज की खाड़ी में स्थित है, डी ऑप्शन। 23वां है, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संबंधित है? तो भाग, ये ऑप्शन सी, ठीक है। नीम के पेड़ किस राज्य ने अपना वृक्ष घोषित किया? नीम के पेड़ को किस राज्य ने अपना राज्य वृक्ष घोषित किया? तो ये असम ने किया है। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदंड को समाप्त किया है? तो ये सी ऑप्शन, कजाकिस्तान, ठीक है। डल झील पर हाउस बोट में तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने खोला है। टोक्यो पैराओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक थे टेकचंद। युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना युवा योजना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो ये डी ऑप्शन है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन, तो ये है आपका लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर ए। भारत की वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, ये है ऑप्शन नंबर 3। ये है पॉलीग्लॉट, वह है जो कि बहुत सी भाषाएं बोलता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। भारत में टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान चलाया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने चलाया है। 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने जीता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में किस देश
ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये फिनलैंड ने किया है। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचकांक प्रणाली फ्रूट्स नामक ई गवर्नेंस पोर्टल की किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया है। ये है अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये नॉर्वे ने किया है। मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना? ये मध्य प्रदेश ने किया है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य के शीर्ष स्थान हासिल किया? तो केरल ने किया है। तो 42वें का आपका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 43वें का राइट आंसर आपका बी और 44वें का बी। टोक्यो खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा, ये तो सब जानते हैं कौन? नीरज चोपड़ा, ए ऑप्शन। इसके बाद है पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? वैसे तो योग सूत्र और आयुर्वेद दोनों के लिए है, लेकिन योग सूत्र को माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम बंद कर लिया जाएगा? तो ये MPhil के लिए बात चल रही है। 48 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले वैज्ञानिक थे भारत के, तो वो थे CV रमन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में जीव मंडल रिजर्व है? तो नंदा देवी, ठीक है। तो आगे अब मैथ आ गई। तो 51, तो कुछ मेरे भी रॉन्ग हो सकते हैं इसमें, तो कमेंट करके बता देना। तो 51 का ए ऑप्शन है, 52 का बी राइट आंसर है, 53 का, वैसे तो ये मुझे तो ये राइट लग रहा है, ए भी हो सकता है पर ये मुझे ज़्यादा लग रहा है सी, और 54 का ए, 55 ए, 56 का डी और 57 का भी डी, 58 का भी डी, ठीक है। 59 का बी, 60 का आपके पास डी है, 61 का आपके पास डी है, 62 का ए, 63 डी, 64 का ए, 65 का डी, 66 का भी ए और 67 का ये आपके पास बी, 68 ये आपके पास सी। अगर कहीं पे रॉन्ग होगा तो कमेंट करके बता देना। 69 का आपके पास ये ए होगा, 70 का ए, 71 का ए और 72 का सी, 73 का सी, 74 का बी। उसके बाद आएगा 75 का डी, 76 का ए, 77 का सी, 78 का डी, 79 का आपके पास सी, 80 का आपके पास टू ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही है। और 81 का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वैसे ए है। 82 का डी और 83 तो ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है इसमें, तो 84 का आपके पास सी है, 85 का ए है, 86 का बी है, 87 का बी है, 88 का डी है, 89 का बी है और 90 का बी है, 91 का ए है, 92 का बी है और 93 का ये मैंने लगाया नहीं शायद, ये भी नहीं किया मैंने। 95 का ए है, 96 का ए है और 97 का ए है, 98 का सी और 99 का डी है और 100 का ए है। ठीक है।